Good morning, students. Today I'm going to start the lesson 2 chapter in prose, नेल्सन मंडेला. पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे हम लोग. फर्स्ट जो पेज है, और जैसा कि हमने जाना था कि साउथ अफ्रीका में कभी श्वेतवाद यानी कि एपोर्थाइड, आपने वर्ड पढ़ा था एपोर्थाइड, जो रंग भेद नीति थी. यहाँ पर दो लोगों की दो कैटेगरीज हुआ करते थे, एक वाइट पीपल होते थे और दूसरे ब्लैक पीपल होते थे. और जितने भी पॉलिटिकल एडवांटेज मिलने होते थे वो सब वाइट पीपल्स को मिलते थे, जबकि वाइट पीपल को मिलता था. और जबकि जो दबे कुचले लोग हुआ करते थे, वहाँ के जो सबसे ऑप्रेस्ड कैटेगरी के पीपल थे वो थे ब्लैक पीपल. तो इसी एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ वाइट पीपल का जो वर्चस्व था साउथ अफ्रीका में, एक अधिकार था, उसे ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 25 से 30 साल जो है सेक्रीफाइस किया उन्होंने. और उनका ये जीवन पर्यंत चला जो संघर्ष था आज़ादी के लिए, उसी के बेस पर इस बायोग्राफी का टाइटल उन्होंने दिया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ना we are going to discuss the chapter. 10th May dawned bright and clear. 10th May यानी कि 10 मई का जो डॉन था, यानी डॉन का मतलब होता है प्रातः काल, सवेरा. तो 10 मई का जो सुबह था वह काफ़ी साफ और चमकीला था. For the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So now for the past few days, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly, मैं बड़ी ही खुशी से, and beside, चारों तरफ से घिरा हुआ था, by dignitaries का मतलब उच्च पदाधिकारी होता है. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई का जब 10 मई की जब सुबह होती है, प्रातःकाल होता है, तो वह काफ़ी साफ और चमकीला होता है. और पिछले कुछ दिनों से जो है मैं, यानी कि नेल्सन मंडेला, यहाँ पर हियर आई रेफर टू नेल्सन मंडेला ऑन. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं लगातार बड़े ही खुशी में जो है, और पूरे विश्व से आए गए, विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए नेतागण और डिग्निटरीज यानी कि उच्च पदाधिकारियों के बीच मैं घिरा रहा था. एंड हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो वहाँ पर आ रहे थे, साउथ अफ्रीका में आ रहे थे अपने सम्मान को दिखाने के लिए, बिफोर द इनाग्रेशन. इनाग्रेशन का मतलब जैसा हम जानते हैं उद्घाटन समारोह होता है. इनाग्रेशन का मतलब तो एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जो इनाग्रेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ उस बड़े और भव्य समारोह में जो है शामिल हुए थे विश्व के कई जाने माने नेता और जो है उच्च पदाधिकारी, और उनके बीच ही घिरे रहते थे हमेशा नेल्सन मंडेला. नाउ द inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. यहाँ पर कहा जा रहा है कि द इनाग्रेशन, ये जो शुभारंभ था, ये जो उद्घाटन समारोह था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह शायद अभी तक का सबसे विशाल जमावड़ा होगा साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर इंटरनेशनल लीडर्स की उपस्थिति का. मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का इतना बड़ा जमावड़ा जो है इस उद्घाटन समारोह में, यह अभी तक का साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अभी तक का सबसे बड़ा जो है जमावड़ा होगा. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union buildings in Pretoria. प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में जो एम्पी थिएटर हम रंगमहल भवन को कहते हैं. एंड एम्पी थिएटर को हम कह सकते हैं कि एम्पी थिएटर एक ऐसा बिल्डिंग होता है जो काफ़ी गोलाकार होता है बिल्कुल, और बिना छत के होता है. और ये जो रंगमहल बना हुआ था, ये जो एम्पी थिएटर बना हुआ था, ये एक्चुअली सैंडस्टोन से, बलुए पत्थर से बना हुआ था. तो ये बलुए पत्थर से बने हुए रंग महल में, जो कि प्रिटोरिया के यूनियन भवन में था, वहीं पर इस सेरेमनी को, इस उत्सव को
इस उत्सव को वहीं पर आयोजित किया गया था। एंड नाउ फॉर डिकेड्स, डिकेड का मतलब क्या होता है? सदी। जैसे 10 साल के पीरियड को हम 1 डिकेड कहते हैं, तो फॉर डिकेड्स दशकों तक, दशक हम कह सकते हैं, सदी नहीं। फॉर डिकेड्स दशकों से जो है, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी जो साउथ अफ्रीका था वहाँ से सदियों से जो है वर्चस्व जिनका चला आ रहा था, उस स्थान पर जो सुप्रीमेसी, जो श्रेष्ठता चली आ रही थी, सर्वोच्चता चली आ रही थी, वो वाइट पीपल की, वाइट सुप्रीमेसी चल रही थी, यानी कि वहाँ के गोरे लोगों का शासन और अधिकार चलता था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द एंड नाउ इट वॉज it it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर डिकेड्स, जैसा कि दशकों से, दिस हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो शासन था वहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी ही थी, यानी कि गोरे लोगों का ही वर्चस्व था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, और यह जो गैदरिंग था, ये जो विश्व के सभी देशों से आए गए नेताओं का जो गैदरिंग था, जो जमावड़ा था, इसे इंद्रधनुष ही बताया जाता है। और जो अलग अलग रंगों में, अलग अलग राष्ट्रों से लोग आए हुए थे, अलग अलग झंडों के रंगों को प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हुए, और अलग अलग राष्ट्रों से आए हुए जो नेता थे, और किस वजह से आए हुए थे? तो इंस्टॉलेशन, स्थापना करने के लिए साउथ अफ्रीका में पहली बार जो डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक सरकार बनी थी, नॉन रेशियल, गैर जातीय सरकार जो बनी थी, उसकी स्थापना में शामिल होने के लिए ये जो भी जमावड़ा आया हुआ था, इसे एक इंद्रधनुषीय रंग के समान बताया जाता है। एंड ऑन दैट लवली ऑटम डे, और उस पतझड़ का मौसम था और उस सुहाने दिन पर, आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस दिन जो है पतझड़ के उस सुहाने सुबह में मैं किसके संग था? तो अपनी बेटी जिनानी के साथ था। नेल्सन मंडेला कहते हैं, ऑन द पोडियम, और मंच पर जो है, मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और आगे चलकर जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मिस्टर डी क्लर्क जो थे, उनको दूसरे उपराष्ट्रपति का शपथ जो है दिलवाया गया, स्वर्ण शपथ दिलाना। एंड देन, और तब, देन थैबो एम्बेकी वॉज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थैबो एम्बेकी जो है, उनको द्वितीय उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाया गया। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज, तो मैंने यह शपथ लिया, टू ओबे, मानने का, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने शपथ लिया कि वो मानेंगे और बरकरार रखेंगे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित भी करेंगे, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, इस गणतंत्र के और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। एंड टू द असेंबल टू द असेंबल टू द assembled गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा जितने भी जो मेहमान थे और जो टीवी पर इस प्रोग्राम को देखने वाले पूरी दुनिया के लोगों को से जो है यह के सामने जो है यह शपथ जो है ली। एंड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to new newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster. Just a minute. Where I was. हाँ, तो आज
ऐसे टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी करते हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति से यहाँ पर आज हम अपना सम्मान जो है शो करते हैं, दिखाते हैं। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और उम्मीद करते हैं एक नई जन्मी स्वाधीनता का। यानी कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज जो हमने नई स्वाधीनता, एक डेमोक्रेटिक लिबर्टी जो हमने प्राप्त की है, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं यहाँ पर सभी की उपस्थिति में। एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, और अभी तक साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो मानव तबाही, एक असाधारण जो मानव तबाही का अनुभव हम लोगों ने किया, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे समय तक चला। वी who were outlaws not so long ago, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब हम बिल्कुल आउटलॉज थे, यानी कि बिल्कुल हम हर एक तरह के राजनीतिक अधिकार से वंचित थे इसी साउथ अफ्रीका में। ये बात कह रहे हैं साउथ अफ्रीकन पीपल को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ के फर्स्ट चुने गए जो नेल्सन मंडेला थे। वे कहते हैं कि वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब हम सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, हैव टुडे, और आज जो है हम लोग हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी हॉस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। और यहाँ पर राष्ट्रपति कहते हैं कि आज हम सभी जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमें यह मौका मिला है मेज़बानी करने का, पूरे विश्व से आए देश के नेताओं की मेज़बानी करने का, अपने खुद के मिट्टी पर हमें ये मौका मिला है। तो वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंगाइज्ड इंटरनेशनल गेस्ट, तो हम दूर दूर दराज से आए हुए जितने भी विशिष्ट और नामी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ खड़े होने के लिए, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जैसा कि यह एक साधारण, यह एक कॉमन, एक सामान्य जीत है न्याय के प्रति, शांति और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव गरिमा के प्रति जो है, के ऊपर जो है यह एक विक्ट्री बताई जा रही है यहाँ पे। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि हम लोग आखिरकार हम लोगों ने प्राप्त किया अपनी जो राजनीतिक आज़ादी जो थी, दास्ता जो से है, उससे हमने मुक्ति जो है प्राप्त आखिर कर ही ली। वी प्लेज आवर सेल्फ, आज हम लोग अपने आप में कसम लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, हमारे सभी लोगों की स्वाधीनता का, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार चली आ रही बंधन थी गरीबी की, उन सब से स्वाधीनता की, डिप्राइवेशन, पृथककरण की, सफरिंग, जितनी भी पीड़ाएं थी उनसे, एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर संबंधी, लिंग संबंधी और जितने भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या अदर डिस्क्रिमिनेशन हो, उन सब से अब साउथ अफ्रीका के लोगों को आज़ाद कराने के लिए ये नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं सबके बीच। एंड नेवर 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 एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस beautiful land will again experience the oppression of one by another। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब जीवन में कभी नहीं, कभी भी नहीं और कभी भी नहीं दोहराया जाएगा, फिर से एक बार इस सुंदर ज़मीन पर वो अनुभव फिर से नहीं किसी को करना होगा, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी पर दमन करे, उसको अत्याचार करे, ऐसा फिर से साउथ अफ्रीका के इतिहास में नहीं दोहराया जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human अचीवमेंट। तो आज जो मानव उपलब्धि, जो गौरवशाली उपलब्धि प्राप्त हुई है, उस गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। एंड लेट फ्रीडम रेन, और यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि अब आज़ादी को जो है शासन करने दो हमारे देश पर। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीष दे। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 और 3 5 ओरल क्वेश्चंस दिए गए हैं। यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस ओरल क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी। एज पर गिवन द क्वेश्चंस आर, व्हाट डिड द
What did the ceremonies take place? Where did the ceremonies take place? ये जो उत्सव हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? And can you name the building in India that are made of substance? Can you name any building in India that are made of substance? Okay. So can you say how 10 May? ओके स्टूडेंट्स, ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।